रोहतक के पहरावर गांव में ब्राह्मणों की 16 एकड़ जमीन के मामले को लेकर पानीपत पहुंचे नवीन जयहिंद प्रदेश की खट्टर सरकार पर भड़क उठे और जमीन को न छोड़ने पर प्रदेश की खट्टर सरकार को जमीन में उल्टा गाड़ देने की चेतावनी तक दे डाली। नवीन जयहिंद ने पानीपत में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रदेश के सीएम को 16 एकड़ जमीन को ब्राह्मणों को देने के लिए 4 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। नवीन जयहिंद ने कहा कि अगर खट्टर सरकार जमीन को ब्राह्मणों को नहीं सौंपती है तो ब्राह्मण अपनी जमीन खुद लेना भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जमीन नहीं दी तो खट्टर सरकार को जमीन में उल्टा गाड़ देंगे। वहीं नवीन जयहिंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर और रोहतक में परशुराम का मंदिर बनेगा। वहीं नवीन जयहिंद ने भर्तियों के रिजल्ट न देने पर 7 तारीख को हजारों बेरोजगार युवाओं के साथ रोहतक में बीजेपी स्टेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। नवीन जयहिंद ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है कि युवाओं की शादियां तक नहीं हो रही और जिनकी हो रही हैं उनके रिश्ते टूट रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो भर्तियां की हैं उनका रिजल्ट देने में देरी कर रही है, जिसके चलते प्रदेश में युवाओं का आलम यह है कि युवा सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि न तो उनके पास रोजगार है और न ही शादियां हो रही। जयहिंद ने कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री और सीएम दोनों ही शादीशुदा नहीं हैं, जिसके चलते वह चाहते हैं कि पूरा प्रदेश बिना शादी के रह जाए। वहीं नवीन जयहिंद ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की शिक्षा और डिग्रियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री 10वीं फेल हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री के सभी शिक्षा संबंधित कागजात सार्वजनिक करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट। मामला यह है कि ब्राह्मणों की जमीन थी, ब्राह्मण संस्था को दी थी, लेकिन सरकार ने कब्जा कर लिया। स्कूल हॉस्पिटल वहाँ पे बनने थे। मुख्यमंत्री खट्टर साहब 4 तारीख को रोहतक जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं 4 तारीख को ब्राह्मणों को वो जमीन हैंडओवर कराना, नहीं तो उसके बाद ब्राह्मण समाज अपने हिसाब से अपने आप ले लेगा कब्जा। अयोध्या में राम मंदिर और रोहतक में बनेगा परशुराम मंदिर, और सारी समाज के 36 बरादरी के लोग उस संस्था को बनाएंगे, मंदिर को बनाएंगे। और 16 एकड़ जमीन है, ब्राह्मणों की जमीन है। ब्राह्मणों की 1 इंच जमीन भी अगर ये सरकार दबाना चाहोगी तो इस सरकार को जमीन में गाड़ देंगे उल्टी लटका के। और वहीं पे 22 मई को रविवार को परशुराम जयंती मनाई जाएगी, वहीं पे मंदिर की स्थापना होगी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 7 तारीख को बेरोजगारों के जो रिजल्ट रुके हुए हैं, हरियाणा पुलिस के लड़के लड़कियों के रिजल्ट रुके हुए हैं, करीब 50,000 बच्चे हैं जिनके रिजल्ट नहीं दे रही, 7,000 वैकेंसी हैं। उसको लेके बीजेपी के मुख्य जो कार्यालय, स्टेट कार्यालय, उसके ऊपर प्रदर्शन होगा। और वो प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रिजल्ट नहीं दे रहे, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार को शर्म आती नहीं है। तो 7 तारीख को रोहतक में मानसरोवर पार्क पे 7 मई को शनिवार को हम वहाँ पे इकट्ठा होंगे, और बेरोजगार जितने भी हैं उनसे भी सबसे अपील है कि वहाँ पे वो पहुँचे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री की डिग्री फर्जी है, 10वीं फेल है शिक्षा मंत्री, और खुद ये शिक्षा मंत्री ने माना, लेकिन अपनी इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने बता रखा है BA सेकंड पास। BA सेकंड पास क्या होता है भाई? या तो BA पास हो, BA सेकंड पास तो मैंने सुना नहीं। तो हम ये अपील करते हैं शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री खट्टर साहब से, अपने शिक्षा मंत्री की ट्विटर पर डाल रहा है मार्कशीट, नहीं तो फिर हम RTI लगानी पड़ेगी, फिर लेनी पड़ेगी, इसलिए वो पहले ही डाल दे तो अच्छा है। और मेरी योग्यता ये बता रहे थे कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ा लिखा होने की मंत्री बनने लगे, तो सरपंचों पे किस लिए थोप रही है? सरपंच किस लिए पढ़े लिखे? क्यों भाई? जब मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री अनपढ़ बन सकता है, सरपंच को क्या जरूरत है? तो सरकार को हम यही कहना चाहूँ भाई साहब, आके या सरकार बेरोजगारों की बगावत के लिए तैयार रहे, और नौजवानों को मैं कहूँगा आगे भाई सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। मर के जंग नहीं जीती जाएगी, सरकार को मार के जंग जीती जाएगी। सड़क पर उतरो, बिजली वैसे ही कम आवे, घर में भी गर्मी है, बाहर भी गर्मी है। सर, आप पार्टी गुण में बढ़ता जा रहा है, पता चल रहा है कि आपको प्रदेश बनाने की गवाह चल पड़ी है। भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, मुद्दे ठाऊ हूँ। मैं क्या की जरूरत नहीं, मैंने भोलेनाथ के भगत हैं, दादा परशुराम के पोते हैं, 1 नंबर का भाईचारा है, सब कुछ ठीक। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के अध्यक्ष होते तो उसमें क्या प्रतिक्रिया? कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हो? वही आपसे प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ। मतलब 2 कांग्रेस आई, कांग्रेस गई,
कई कांग्रेस है ना, हुड्डा कांग्रेस, सुरजेवाला कांग्रेस, बिश्नोई कांग्रेस, कुछ ना है इनका। इनने तो लड़ना मिलना है। लेकिन सुरजेवाला को ये पूछो, या जिस भी है, जितने भी विपक्ष के हैं, इनसे आप ये पूछो कि आप सड़क पर कब उतरे थे, किस मुद्दे के लेके उतरे थे, पूछो। अपनी रैली करेंगे, अपनी सभा करेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे, इनसे ये पूछो कि सड़क पर कब उतरे थे। चक्कर खा के पड़ जाएंगे, आईसीयू में जाएंगे सीधे, इतनी गर्मी में सड़क पर उतर गए। तो विपक्ष का मतलब होता है जनता के लिए लड़ाई लड़ना। महंगाई इतनी, बेरोजगारी इतनी, क्राइम इतना, नशा इतना, क्या कहा विपक्ष, गदी का विपक्ष। आने वाले समय किसका देखते हैं? अमन नहीं मेरा भाई, आप तो आवाज उठावेंगे, बस संघर्ष करेंगे। और जनता तो नहीं कहा घर पड़े रहोगे तो भाई तुम्हारी ये सरकार ऐसे ही ऐसी तैसी करेगी। अगर सड़क पा जाओगे तो सरकारी की ऐसी तैसी कर दोगे, तुम बच जाओगे नहीं।